अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आज जुमा है और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम दांतों की देखभाल के बारे में, सीबीएसई में निशान जद करने के अमल के बारे में, नज़मों के बारे में देखेंगे। आप नाजरीन भी अपनी नज़में या किसी भी तरह की जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बराह करम हमसे रब्ता करें। हमसे रब्ता करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9563830285, 8617659448, 7501064378। Biofina. Drink healthy and stay healthy. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800258760। दांत क्यों इतने अहम हैं? मुंह आपकी मजमूई सेहत की खिड़की है। ये हमें खाना चबाने और हाजमा आसान बनाने में मदद करती है। ये यहाँ ख़त्म नहीं होती है। दांत बोलने में, मुख्तलिफ आवाज़ों का तलफ़्फ़ुज़ करने में और आखिरी हद तक मदद करता है, लेकिन कम से कम नहीं कि वो एक अच्छी सी मुस्कुराहट पैदा करता है और हमारे चेहरे की शक्ल बरकरार रखता है। अपने दांतों की देखभाल के कुछ उम्दा तरीके ये हैं। दांत साफ़ करना। अपने दांत साफ़ करने का एक आसान तरीन तरीका ये है कि अपने दांतों को बाकायदगी से ब्रश करें। अपने दांत साफ़ करना सबसे अहम चीज़ है जिसकी सिफारिश किसी भी दंदान साज के ज़रिए की जाती है। ताहम ये भी ज़रूरी है कि आप अपने दांतों का ब्रश किस तरह ब्रश पकड़ते हैं। जब आप ब्रश करते हैं तो ये यकीनी बनाते हैं कि आप दांतों का ब्रश 45 डिग्री पर रखते हैं ताकि दांतों की सतह और गम लाइन दोनों ब्रिसल्स के साथ राब्ते में हो। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने दांतों को कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करें ताकि आपके दांतों की ज़्यादातर सतहें ढांपें। आप अपने दांत साफ़ करने से फारिग हो जाएं। अब ज़ुबान साफ़ करने का वक्त आ गया है। ज़ुबान की सतह और मुंह की छत को ब्रश करें ताकि ये यकीनी बनाएं कि मुंह बैक्टीरिया से पाक है ताकि सांस की बदबू पैदा होने का कोई सबब ना हो। नोट: अपने दांतों को रोज़ाना और दिन में 2 बार ब्रश करने की कोशिश करें ताकि आप दांतों के जरासीम से बच सकें। फ्लॉसिंग। हम सब जानते हैं कि फ्लॉसिंग में बहुत वक्त ज़ाया होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अपने दांतों को साफ़ करने के बाद भी आपकी दांतों की सतह का कम से कम 40% सतह अछूत रहता है। फ्लॉसिंग खाने के ज़रात और दीगर नुकसानदा मादों को दूर करने में मददगार साबित हो सकती हैं, जिसे बाकायदगी से ब्रश करने से नहीं हटाया जा सकता। ये आपको दांतों के बीच गहराई तक पहुंचने की भी इजाज़त देता है, जहां दांतों का ब्रश नहीं पहुंच सकता या माउथ वॉश भी साफ़ नहीं कर सकता। लिहाजा ये सिफारिश की जाती है कि दिन में कम से कम 1 बार फ्लॉस करें। तंबाकू नोशी, तंबाकू और शराब से दूर रहें। तंबाकू से बचना एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने दांतों को बड़े ख़तरे से बचा सकते हैं। तंबाकू से दूर रहने से आपको ज़ुबानी कैंसर और दूसरे बीमारियां भी नहीं होंगी। तंबाकू ही वाहिद नहीं है जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन शराब भी एक ऐसा ही मादा है। वक्तन फ़ौक्तन इलाज ज़रूरी है जब मुख्तलिफ हालात आपके मसूड़ों की ज़ुबानी सेहत और आपके जबड़े के खित्तों को मुतासिर करते हैं। कॉफ़ी, चाय, सोडा से परहेज़ करें। इन मशरूबात से कोई शक नहीं कि आपके मुंह और जिस्म को कुछ मकदार में तग़ज़िया फ़राहम कर सकते हैं, लेकिन आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र साबित हो सकता है। सोडा आपके दांतों को कमज़ोर कर सकते हैं और दांतों के घाव जैसे दांतों के परेशानियों का बाज़ बनते हैं। चाय, कॉफ़ी मुजमों को दाग डालने वाले अहम दांत हैं। इन मशरूबात में ऐसे अज्जा होते हैं जो दांतों की रंगत का सबब बन सकते हैं। सेहतमंद ग़िज़ा की पैरवी करें। दांत में काफ़ी मकदार में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी है कि आप सेहतमंद खानों जैसे दूध, दही, पनीर, संतरा का रस और दीगर विटामिन और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएँ। तजवीज़ करदा आपके जिस्म में विटामिन की ज़्यादती या कमी
आपके दांतों की सेहत की परेशानियों का खतरा बन सकती है। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा या थोड़ा सा खाना खाते नहीं हैं। डेंटल प्रोफेशनल से मिलें। आपको 6 माह में एक बार दांतों की पेशेवर से मिलना चाहिए ताकि आपकी दांतों की सेहत की जांच बाकी रह सके। इन दौरों के दौरान आपको मसाइल की निशानदेही करने और इससे महफूज रखने के लिए जांचा जाता है। सिगरी खाने की अशिया को महदूद रखें। जब आप मीठा खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया शुगर को तोड़ देगा और दांतों पर तेज़ाब पैदा करने का सबब बनता है। माउथ गार्ड पहनें। जैसा कि पहले कहा गया है कि दांत असासे हैं, इस तरह इस बात को यकीनी बनाएं कि आप खेलों की सरगर्मियों में शरीक होते वक्त मुंह के मुहाफ़िज़ या हेलमेट पहनें ताकि आपके मुंह और दांत किसी भी किस्म की चोट ना महफूज रहे। अपने मुंह को एंटीबैक्टीरियल मुंह से कुल्ला करें और शुगरलेस गम को चबाएं। च्युइंगम आपके मुंह में थूक पैदा करने का एक अच्छा तरीका है। एक बार जब आपके मुंह में थूक बहने लगती है तो ये बैक्टीरिया के ज़रिए पैदा होने वाले तेज़ाब के असर को गैर जानिबदार कर देता है। इस तरह आपके दांतों के लिए कुदरती मुहाफ़िज़ की हैसियत से काम करता है। मज़ीद बरा एंटीबैक्टीरियल मुंह से अपने मुंह को खुला करें ताकि दांतों की खराबी और मसूड़ों की परेशानियों से बचा जा सके। फ्लोराइड टूथपेस्ट और पीने का पानी इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट में फ्लोराइड और पीने का पानी आपके दांतों के नामचीनी को मजबूत बना सकता है और इससे दांतों के ख़राब होने का ख़तरा कम हो जाता है। ताहम ये तजवीज़ किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम ना लें क्योंकि इजाफी फ्लोराइड की मकदार से वाबस्ता बहुत सी पेचीदियाँ हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। आज मैं गोपाल दास नीरज की एक नज़्म पेश कर रही हूँ। देश को बचाओ साथियों, खारा कहीं गंगा का किनारा हो ना जाए, नष्ट भ्रष्ट बाग ये हमारा हो ना जाए, शोला जो बुझा है वो अंगारा हो ना जाए, टुकड़े टुकड़े देश ये दोबारा हो ना जाए, आग जो लगी है वो बुझाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। पैसे के लिए भवन जो बेच रहे हैं, बंगले के लिए चमन जो बेच रहे हैं, वोटों के लिए वतन जो बेच रहे हैं, गांधी नेहरू का कफन जो बेच रहे हैं, उनको ज़रा आईना दिखाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। देश किसी एक जागीर नहीं है, किसी एक कड़ी जंजीर नहीं है, किसी एक घर की ये तस्वीर नहीं है, किसी एक बेटे की तकदीर नहीं है। गद्दी से गद्दारों को हटाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। देखो तो अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ, दूर दूर तक नहीं सवेरा है यहाँ, डाल डाल कौओं का बसेरा है यहाँ, नेता ही तो देश का लुटेरा है यहाँ। सोई हुई दिल्ली को जगाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। भ्रष्टाचार की घिरी वो काली रात है, चोरी और डकैती आए दिन की बात है, चाकू और तमंचा हर किसी के हाथ है। लोकतंत्र क्या है, भेड़ों की बारात है। फिर किसी शहीद को बुलाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। हांडी में गरीब की ना मिर्ची नून है, फाका ही है फाका, यहाँ दोनों जुन है। महंगाई को इस कदर चढ़ा जुनून है, मिट्टी तो है महंगी और सस्ता खून है। संविधान दूसरा बनाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। आज मैं दुर्गापुर के मोशन के अरुणाभा समातों के ज़रिया CBSE में निशान जद करने का अमल पेश कर रही हूँ। Hi everyone, CBSE has announced the marking scheme for 2022 exams
ऑफ 10th एंड 12th। जी आपने सही सुना और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा नया अपडेट्स है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू दैट टिल द एंड कि मैं क्या बता रहा हूं और कैसे ये चीज होगा। पहला तो द एंटायर प्रोसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहला है आज के बाद से एज इन फ्रॉम 2021-22 सेशंस यू विल बी हैविंग 2 टर्म्स। फाइनल एग्जाम पहले एक होता था, अब 2 होगा, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 विल बी अराउंड नवंबर दिसंबर और टर्म 2 होगा अराउंड मार्च एंड अप्रैल। नेक्स्ट टर्म 1 का जो क्वेश्चंस होगा दोज विल बी मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड, मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा। बट टर्म 2 का जो आएगा उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। सो देयर विल बी डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर टर्म 2। टर्म 1 में जो होगा आपका होम सेंटर रहेगा बट विथ एक्सटर्नल सुपरविजन। तो आपका नेबरिंग स्कूल कोई भी हो, अगर 12th का है तो उसमें भी 12 होना चाहिए और 12 पढ़ाता है ऐसे कोई टीचर आके आपको सुपरविजन करेगा। द सेम थिंग गोज फॉर क्लास 10 एज वेल। बट इन टर्म 2 एज ऑफ नाउ टेंटेटिवली दे आर सजेस्टिंग एक्सटर्नल सेंटर्स। जैसे एक्सटर्नल सेंटर होता है वैसे एक्सटर्नल सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। नाउ इसमें एक कैच पॉइंट है। व्हाट इज द कैच पॉइंट? इन केस अगर सिचुएशन वैसा कंड्यूसिव नहीं रहा, परमिट नहीं किया, अगर कोविड का पैंडेमिक का लेवल नीचे ना गया तो हो सकता है कि एक्सटर्नल सेंटर ना हो, उस टाइम पे इंटरनल सेंटर हो सकता है, होम सेंटर हो सकता है, या फिर एक बात और भी बोला गया है कि अगर जरूरत पड़े तो ऑनलाइन एग्जाम्स का भी इंतजाम किया जाएगा। ना ये पूरा चीज जो है ये आपका एग्जाम कैसे होगा उसके ऊपर। अब आते हैं इसका रिजल्ट्स कैसे होगा। रिजल्ट्स और ड्यूरेशन बताने से पहले एक चीज और आपको बता दूं, अगर जस्ट इन केस टर्म 2 में एग्जैक्टली जैसे हम लोग सोच रहे हैं वैसे एग्जाम ना हो पाया, एक्सटर्नल सेंटर में बैठ के आप एग्जाम्स नहीं दे पाए और एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट कराना पड़ा किसी वजह से, तो उसमें भी जो हम लोग पहले बोले कि डिफरेंट फॉर्मेट में रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा फॉर्मेट रहेगा, वैसा नहीं होगा। उस स्थिति में उसमें भी मोस्टली एमसीक्यू ही होंगे, ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया है। नाउ कमिंग टू द मार्किंग स्कीम। सबसे पहले तो देखिए टर्म 1 विल बी ऑफ 90 मिनट्स एंड टर्म 2 विल बी ऑफ 120 मिनट्स। एज ऑफ नाउ यही बोला गया है। अगर टर्म 1 तो 90 मिनट्स ही रहेंगे, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होता है तो टर्म 2 को भी 90 मिनट्स किया जा सकता है। अभी के लिए इतना मान लीजिए कि 90 मिनट्स का होगा टर्म 1 और टर्म 2 का ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स। नाउ रिजल्ट्स के लिए दे हैव कम अप विथ 4 डिफरेंट सिनेरियोज। व्हाट आर दे? सिनेरियो नंबर 1 जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एज पर प्लान कंडक्ट हो गया। अगर दोनों ही एज पर प्लान कंडक्ट हो जाता है तो फिर दोनों का इक्वल वेटेज रहेगा। एंटायर सिलेबस विल बी बाइफरकेटेड इनटू 2 डिफरेंट फेजेस और टर्म 1 में फेज 1 जाएगा, टर्म 2 में फेज 2 जाएगा और इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। दैट्स क्लियर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सिनेरियो 2 जिसमें टर्म 1 कंडक्ट ही नहीं हुआ और टर्म 2 एज पर प्लान कंडक्ट हुआ, तो उसमें टर्म 1 में जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो सब लिया जाएगा और टर्म 2 का ओरिजिनल स्कोर्स लिया जाएगा। इसमें टर्म 2 का वेटेज ज्यादा होगा। सिनेरियो नंबर 3 जिसमें टर्म 1 कंडक्ट कराया गया है लेकिन टर्म 2 कंडक्ट नहीं कराया गया, इस सिचुएशन में सेम चीज होगा। रिवर्स ऑर्डर में टर्म 1 का ओरिजिनल मार्क्स लिया जाएगा थ्योरी का और उसके बाद टर्म 2 का आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स का जो है वो लिया जाएगा, लेकिन इसमें टर्म 1 का वेटेज ज्यादा रहेगा। नाउ लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन जहां पे जहां पे टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही कंडक्ट नहीं हुआ। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपका इंटरनल असेसमेंट जो है और आपका जो प्रैक्टिकल्स आप अपीयर करेंगे एग्जाम्स में, उसका जो मार्क्स है वो लिया जाएगा और उस बेसिस पे आपको फाइनल मार्क्स आएगा। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ प्रीटी फेस, इट्स अबाउट हैविंग अ प्रीटी माइंड।
अ प्रीटी हार्ट एंड अ प्रीटी सोल। खूबसूरत चेहरा रखने के बारे में नहीं है, ये खूबसूरत दिमाग, खूबसूरत दिल और एक खूबसूरत रूह रखने के बारे में है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.